हाँ जी। चलो जी, जल्दी 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 आते जाओ, फटाक से जल्दी से बच्चों आते जाओ। क्या हम लाइव हो चुके हैं? हाँ जी मेरे बच्चों, क्या हम लाइव हो चुके हैं? जी हाँ मेरा बच्चा दिव्यांश। हेलो मेरे बच्चे, हेलो मयंक, प्रीति, प्रियानी, अंशुमन, रोहन, दिव्यांश, महिमा, भूमि, हर्षम, हरीश, रमन, अभिषेक, शिवम, जिया। वेरी 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 गुड इवनिंग मेरे बच्चों। की हाल है? सब मौज बात। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर। आज शुरू करेंगे हम अपने सीए फाउंडेशन का आगे सीए फाउंडेशन सितंबर बैच का आगाज करने वाले। मेरा बच्चा जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाओ और एक बार हाय हेलो कर दो, ठीक है? वैसे तो मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, मेरी आदत जरूर है कि मैं हर बच्चे की कोशिश करता हूं नाम बुलाऊं, बट मेरे लिए अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। हेलो मेरे बच्चों, हेलो हेलो। पर हम आज आराम से बैठेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताता हूं, ठीक है? टाइमिंग वगैरह ऑल सब कुछ, बहुत सारी बातें करनी है मेरे बच्चों। आते जाओ जल्दी से, दिल थाम के बैठ जाओ। आज का सफर और जो हमारा ये सितंबर का सफर होने वाला है ना, ये बहुत शानदार होने वाला है। जल्दी से मेरे साथ जुड़ते जाओ। हेलो उत्कर्ष मेरे बच्चे, अंशुल, सोमनाथ, सिमर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है? जल्दी जल्दी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो। मुझे नहीं पता मैं जल्दी हूं आज या लेट हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं शेड्यूल जो है आपका वो 6:15 का है, बट मैंने बोला हुआ है 6 बजे का। पर सुरेश सर की सीए फाउंडेशन क्रैश मे वाली क्लास चलती है और वो 6 बजे एग्जैक्ट खत्म होती है, तो उनकी क्लास 6:15 पे शुरू होती है। एज पर द शेड्यूल 15 मिनट का गैप होता है, लेकिन मेरी 6 बजे क्लास शुरू हो जानी चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जब तक वो सीए वाला क्रैश खत्म नहीं होगा तब तक ये क्लास शुरू नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमारा 10 मिनट का गैप आता है, बट हम कोशिश करा करेंगे 6:15 से ही स्टार्ट करा करेंगे। आज मैंने शुरू कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे बच्चों को, पता नहीं, मेरा बच्चा इंतजार में बैठा है कब आएंगे अनुसर। तो मैंने कहा चलो जी आ जाते हैं, बातचीत करते रहेंगे, बाकी जो बच्चे हैं धीरे धीरे ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है सर, आज आप क्या पढ़ाओगे? आज तो हम दिल खोल के बातें करेंगे मेरे बच्चे, मस्ती करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आज मैं तेरे से बहुत सारी बातें करने वाला हूं, ठीक है? आराम से बातें करेंगे, टाइम मिला तो कुछ शुरू भी करेंगे, ऑफकोर्स पढ़ने की बातें भी करेंगे, ऐसे नहीं बस इधर उधर की बातें करेंगे। पर आज मेरा पहली क्लास है और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अच्छे से बैठें, मेरी बातों को सुने, मेरे साथ बातें करें। मैं बहुत कुछ आपसे आज डिस्कशन करूंगा, बहुत इंटरेक्टिव क्लास लेता हूं मैं हमेशा की तरह। आपने अगर पुराने बच्चों से बात करी होगी तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं एक एक बच्चे से बात करूं, ठीक है? बट कोशिश आप जानते हो, कहीं ना कहीं ट्राई करूंगा मैं सारे बच्चों से बात करने की, बट अगर मैं सारी चैट पढ़ने लगूंगा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। तो कोशिश ये करूंगा कि आपसे बातें भी करते रहूं और साथ ही साथ अपनी जो बात मुझे डिलीवर करनी है वो भी करते रहें, ठीक है? हाँ जी दिव्यांश, बिल्कुल सर, जैसा आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। कैसे हो सर जी? अंशुमान पूछ रहा है। मैं बहुत बढ़िया, और तुम लोगों से मिलकर तो जबरदस्त हो गया हूं। जशमीन कह रहा है सर सीए बनना है सच में हार्ड है। अरे अंश क्या बात कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने बैठा है फर्स्ट टाइम में, क्या आसान है क्या मुश्किल? कुछ नहीं मेरे बच्चे, मेहनत करेंगे सब हो जाएगा, ठीक है? सब हो जाएगा मेरे बच्चे। बस आज की क्लास से ही तू डिसाइड कर लेगा कि सीए टफ है या नहीं है, ठीक है? आज ही मैं तेरे को सब कुछ घोल के पिलाने वाला हूं कि सर जी तुझे कैसे मेरे साथ आगे बढ़ना है और कैसे हमें 100 में से 100 चाहिए अकाउंट्स में। है बच्चा कह रहा है 100 में से 100। सर मजाक कर रहे हो क्या? सीए में? हाँ। आए हैं क्या? हाँ। मेरे ही बच्चे क्या आए अकाउंट्स में 100 में से 100। ट्वेल्थ में तो आते हैं, अरे सीए में भी आते हैं मेरे बच्चों। तू एक बार चल तो मेरे साथ, कदम पे कदम तो बड़ा। सर मुझे तो डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है जस्मीन तो क्यों बैठा है क्लास में? मेरे नालायक, मेरे से डांट भी खाओगे तुम लोग बहुत सारे। हाँ अनुज सर का गुस्सा, हाँ अलग लेवल का है। प्यार दिल भर के करेंगे लेकिन गुस्सा भी करेंगे। कोई नहीं बोलेगा मेरी क्लास में सीए टफ है। अरे नहीं सर, सबसे आसान क्या है? सीए। सबसे आसान क्या है मेरे बच्चे? सीए। वी आर रेडी टू वर्क हार्ड विद यू। थैंक यू सो मच तन्नू मेरी बच्ची, थैंक यू सो मच। चलो अब जल्दी जल्दी शांत बैठ जाओ, चैट छोड़ दो, एकदम साइड कर दो। 4-5 मिनट हो चुके हैं, आपसे हो गया हाय हेलो, ठीक है? अब जो जो बच्चा मेरे साथ बैठ गया, कोशिश करेंगे। देखो जब मैं इधर देख रहा हूं मतलब मैं कैमरे में देख रहा हूं, जब मैं इधर देख रहा हूं मतलब मैं चैट पढ़ रहा हूं, ठीक है? बट अगर ये चैट चलती रहेगी तो बाबू मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग अपना फोन साइड में रख दो, सामने रख लो और मेरी बातें सुनो। जब मैं आपको बोलूं चल बेटा शुरू हो, फोन उठा, रिप्लाई कर, तब आपकी चैट धड़ 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 चलनी चाहिए, तब मुझे तेरे बच्चे से रिप्लाई चाहिए। क्लियर है? अभी सब 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 के सब
फोन साइड में रख दोगे और आज मैं हूं सर जी जो आपसे बातें करेगा। अब अगले 10 से 15 मिनट मैं आपसे बातें करने वाला हूं। धीरे 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 हम अपना एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे और धीरे धीरे अब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अकाउंट्स स्पेशली मेरा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है और आपने रजत सर से पढ़ा होगा, किसी और टीचर से पढ़ा होगा, जिनसे भी पढ़ा होगा। 12th तक आपकी कहानी हो चुकी है, अब मेरी कहानी शुरू है और मेरी कहानी बहुत लंबी जाने वाली। अगले 4 साल मेरा बच्चा, 4 साल शायद ही आपने किसी टीचर के साथ बिताए होंगे, पर अब ये हाथ जो है ना, ये हाथ पे मैं आपको 4 साल तक रख के चलूंगा। क्लियर है? सीए फाउंडेशन हो गया, सीए इंटर हो गया, सीए फाइनल हो गया। बेटा अकाउंट्स मतलब मैं तेरा हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। क्लियर है? तो आराम से दिल थाम के बैठ जा, क्योंकि आज ये पहली शुरुआत है हमारी, आज ये पहली मुलाकात है, बट ये सफर जो है ना मेरे बाबू बहुत लंबा होने वाला है और बहुत मजेदार और बहुत नॉलेजेबल और बहुत प्रोफेशनल होने वाला है। आज मैं अपने बच्चे को प्रोफेशनल्स का मतलब भी सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप प्लीज सारे बच्चे, रिक्वेस्ट है, चैट बिल्कुल साइड में रखेंगे और जस्ट फॉलो करेंगे मेरी कुछ बातों को, ताकि मैं इफेक्टिवली आपको अपनी बातें रख सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। चलो अब मैं अपनी बातें शुरू करता हूं। सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं हल्का सा अपने बारे में बताऊंगा। मेरे पास कोई आज पीपीटी वगैरह नहीं है, मेरे को मन भी नहीं था। मैं ऑलरेडी आज सुबह भी सीएस सीएमए वाले बच्चों के साथ क्रैश कोर्स में बहुत कुछ इंगेज रहा हूं, तो मुझे नहीं लगा कि कोई पीपीटी वीपीटी। मैं बात करूंगा, बात करते करते अपने बच्चों से बातें करूंगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, बस जस्ट इतना बताऊंगा, माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुज सिंह तोमर, दैट्स इट। बाकी सब बातें हम करते रहेंगे। ठीक है, मेरी लाइफ जो है अभी तक अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, तीनों प्रोफेशनल में इक्वली डिवाइड हुई है। टीचिंग करियर शुरू से लेके एंड तक, अभी तक जब तक मैं काम कर रहा हूं, ऑलमोस्ट तीनों प्रोफेशनल से उतना ही जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, मुझे कभी आपसे कोई नहीं देखा कि भैया सीए क्या कर रहा है, सीएस, मुझे सबको पता है, सब अपना अपना एक्सपर्टीज लेवल पे है। एक्चुअली मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे पता है कि सर हमारा एक अपना एक्सपर्टीज है, सीएस वालों का अपना एक्सपर्टीज है, सीएमए वालों का अपना एक्सपर्टीज है। हमें अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट के नाम से जाना जाता है। हम इन चीजों में इंडस्ट्री में दबदबा रखते हैं और यही हमारा स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज है। क्लियर है? सीएस वाले लॉ के लिए जाने जाते हैं, सीएमए वाले कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, पर हम जाने जाते हैं सर जी अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट के लिए, और बहुत भी और भी कुछ है। ठीक है, पक्की बात है। ये सफर जो हमारा शुरू होने वाला है, आप में से मैं पहले थोड़ी आपसे बातें करता हूं। स्पेशली मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे जो हैं, सिर्फ हाँ या ना करना, कितने बच्चों ने जस्ट अभी 12th के एग्जाम दिए? जिन्होंने दिए वो बोलना यस, और जो ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं, बीकॉम वगैरह में थे, अब सीए का मन बन रहा है, या ऐसा कोई भी रीजन था, जो 12th पास कर चुके हैं पिछले साल या कोई स्टेट बोर्ड से, वो तो बताओ कितने पास हो चुके हैं या कितने एग्जाम में अपीयर्ड है? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यस 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 यस। अरे क्या बात है, क्या ही बात है। मतलब मेरे सामने मेरा एकदम प्यारा सा चमचमाता बच्चा बैठा है, कह रहा सर जी दिल दान से अब हम बैठ गए सीए करने के लिए, अब आप रिलैक्स हो जाओ और हमें सीए के बारे में एक एक चीज बताओ। क्लियर है? बहुत 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 बढ़िया। चलो, कुछ बच्चे पास भी हैं। मनोदीप कह रहा है सर पास हूं, वेरी गुड। प्रश्ना कह रहा है मैं भी पास हूं, ठीक है, अभी दिए हैं एग्जाम। भूमि कह रही है सर मैं भी पास हूं, कोई बात नहीं, जिन्होंने पास कर लिया बहुत अच्छे। मैं शॉर्ट में लिख ताकि मैं बाकी चैट भी पढ़ सकूं। ठीक है, हाँ जी, अब फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे, पहले बात तो सुनो। हाँ, बच्चा कह रहा फोड़ेंगे, किसे फोड़ेगा, घर फोड़ देगा क्या अपना? हाँ, कह रहा पड़ोसी का घर फोड़ दूंगा मैं, कुछ हो ना हो। अरे मस्ती भी करेंगे आराम से। ठीक है, चलो अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें करता हूं। सर सबसे पहले हम लोग एक बात याद रखते हैं, अगर मैं सीए की बात करूं, स्पेशली हम अपने कोर्स इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, हमारा जो सीए कोर्स है वो कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड। थोड़ी सी बेसिक बातें करूंगा, आई नो आपको पता होंगी, पर मैं थोड़ी सी बातें करना शुरू करूंगा। ठीक है, लो सुनते रहना। ठीक है, थोड़ी सी। सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, ठीक है, हमें वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी बोली जाती है। मतलब अकाउंट्स में वर्ल्ड में देखा जाए ACPA, AICPA, लेकिन सेकेंड नंबर पे हम आते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी के पार्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग बॉडी मानी जाती है। ये हमारा बहुत सारे काम कराता है, उसी में से एक चीज है बाबू सीए कोर्स, जो हमें इंस्टीट्यूट स्पेशली कराता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ी सी आपसे और बातें करता हूं, फिर धीरे धीरे अपनी बातें करेंगे। आराम से सुनते रहना, रिलैक्स बैठना, क्योंकि अभी तो 10 मिनट हुए, मैं क्या ही बताऊं। मुझे बताओ मेरे बच्चे, सीए कोर्स में अगर मैं आपसे पूछूं कितने लेवल है हमारे, जल्दी बताओ।
कितने लेवल देखूं जरा, होमवर्क करके आई भी है मेरा बच्चा, बस नालायकों की तरह बैठ गया है। हाँ जी, सीए कोर्स करने जा रहा है मेरा बच्चा, कितने लेवल है हमारे, फटाक से फोन उठा और बता जल्दी से। हाँ जी, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। सर जी 3 लेवल है सर। स्पेशली अगर बात करा जाए तो फाउंडेशन जो हमारी शुरुआत होने वाली है, उसके बाद मेरा बच्चा करेगा इंटर, बहुत बढ़िया, एंड देन फिर जाएगा फाइनल। ठीक है, हाँ जी। फाउंडेशन में बाबू कितने पेपर होने वाले हैं सर जी? 4, हमें पता है। इंटर में 2 ग्रुप है, बस मैं हल्का से एक आइडिया दे रहा हूं ताकि मुझे आगे की बातें आपको बताने में इजी रहेगा। एक है ग्रुप 1 और एक है मेरा बच्चा ग्रुप 2। हाँ जी, 3 पेपर यहां है, 3 पेपर यहां है। कभी कभी भाई 1000 साल पहले की बात है, ओहो सर क्या बात है, 8 पेपर हुआ करते थे, तब होती थी सीए टफ। बच्चा कह रहा है मतलब अब नहीं है? ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने कहा तब 8 पेपर हुआ करते थे, पर अब इंस्टीट्यूट ने बोला बाबू एक काम करते हैं, मेरा बच्चा इतना क्यों पढ़ेगा, इसको 3 पेपर कर देते हैं। पर मजे की बात बताऊं, वो 4 पेपर तो थे ना, अब वो 3 में बदल गए, मतलब वो 3 4 के बराबर है। चलो करेंगे इंटर की बात। तो 2 ग्रुप होते हैं, आपकी चॉइस होती है, आप ग्रुप 1 दो, ग्रुप 2 दो, आराम से बातें करेंगे इन सब पे। टोटल मिला के 6 पेपर देने हैं आपको, ठीक है। सेम हिसाब किताब आपका फाइनल का भी है। ग्रुप 1 वहां भी 3 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 वहां भी 3 पेपर होते हैं। टोटल मिला के 6 पेपर। मतलब देखा जाए तो मेरे बच्चे को टोटल देने कितने पेपर बाबू? 16 पेपर। सीए बनने के लिए तुझे कितने पेपर देने? 16। ठीक है, बस मेरा बच्चा कह रहा 16 पेपर है, ऐसे ही निकाल देंगे। नहीं नहीं, आराम से सुनो। अब फाउंडेशन की बात करते हैं। हाँ जी, फाउंडेशन की बात करते हैं। 4 पेपर हैं, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहला पेपर अपना प्यारा अकाउंट्स। अच्छा, फिर हमारा क्या होता है? लॉ। फिर हमारा क्या होता है? इको, या आप क्यूए भी बोल सकते हो, और क्यूए बोले तो मैथ्स। अच्छा, जरा जल्दी बताओ, आप ही पढ़ाओगे क्या सब में? अरे मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है मेरा बच्चा? बोलो ना, हाथ पकड़ा है मैंने तेरा, छोड़ना नहीं है, चल देता। चारों पेपर में जल्दी, पहले थोड़ी बातें कर रहे हैं ना हम लोग ऐसी, फिर आते धीरे धीरे अपनी बातों पे। मुझे बताओ, चारों पेपर में सारे पेपर सब्जेक्टिव है या एमसीक्यू बेस्ड है? सब पता होगा, मुझे पता है, मेरी आखिरी क्लास हो रही है, आप लॉ इको सब ले चुके हो, मुझे पता है तुम सब पता होगा तुम्हें, पर फिर भी बता दो जरा। हाँ जी, चारों पेपर सब्जेक्टिव है या एमसीक्यू? सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने या टिक्के लगाने? हाँ भाई जल्दी बताओ। बच्चा कह रहा है सर जी 2, इको और क्यूए ये एमसीक्यू बेस्ड है। जय माता दी चलेगा सर जी? जय माता दी। अकड़म बकड़म देखो ये तिगड़म, जादू की ताकत ढेड़। हाँ, बच्चा कह रहा डन। अरे नालायक। और 2 पेपर हैं बाबू मेरा सोना, मेरा बच्चा। कौन कौन से? अकाउंट्स और लॉ, जो हमारे सब्जेक्टिव हैं, मतलब बच्चे को प्रॉपर क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए जरा। हाँ इधर देख। हाँ जी, ये जो एमसीक्यू है इसमें नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी, जय माता दी बाबूजी, जरा बताइए बाबूजी, जरा धीरे चलना। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है। हेलो जी, कैसे हो जी? सब बढ़िया। अरे तेरा तू यहां भी आ गया, नालायक। हाँ जी, बच्चा कह रहा है सर जी, ओहो, कह रहा है सर जी जय माता दी नहीं चलेगा, जय माता दी नहीं चलेगा। क्यों सर, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत मतलब 0.25 गलत, मतलब 4 क्वेश्चन गलत, सही उड़ गया, जो सही किया था वो भी उड़ गया। अरे बाप रे। अच्छा, लेकिन हमारे पेपर में है कोई नेगेटिव नहीं है, बच्चा जितना करेगा उतने नंबर मिलेंगे। अब मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट पे, अकाउंट्स। हमारा प्यारा अकाउंट्स, हमारा प्यारा अकाउंट, सब बातें करेंगे, मैं बिल्कुल जीरो से काम करूंगा। अच्छा चलो, अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, सुनते रहना मेरे बच्चों, ठीक है। हो सकता है मैं फर्स्ट क्लास लेता ना आपकी, फर्स्ट, तो मैं आपको बहुत अलग तरीके से डील करता, पर मुझे लगता है अब आपकी चौथी क्लास है, वो अलग बात है अकाउंट्स की पहली है, पर आपकी चौथी क्लास है, अब मेरे को आपको कहीं ना कहीं कंटेंट पे लेके आना है। फेवरेट सब्जेक्ट मेरा भी तुम्हारा भी, मजा आएगा, फोड़ के रखेंगे। सर अकाउंट्स की बात बताओ सर जी, हमें हमें सर जी कितने नंबर लाने हैं? ज्यादा नहीं, बात 100 में से 100। कह रहा सर ये बातें जो आप कर रहे हो ना फालतू की, 100 में से 100? हाँ सीए में, हाँ। इस क्लास के एंड में, हाँ भाई इस क्लास के एंड में जब मैं अपनी सारी बातें कर चुका हूं, आज की क्लास में हम पूरा माइंडसेट प्लान करेंगे कि हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं, हम कैसे डिस्कशन करने वाले हैं, क्या तेरा मटेरियल रहने वाला है, क्या तुझे मेरी तरफ से मिलेगा, तुझे क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद तू बताइयो,
हाँ भाई मेरे बच्चे इधर देख, तू बताइयो कि 100 में से 100 आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बस अभी क्लास शुरू हुई है, 15 मिनट हुए, मैंने यहां लिख दिया 100 में से 100, दिस इज माय टारगेट। अब ये टारगेट मैं नहीं, तू बताएगा मेरा बच्चा आएंगे नहीं आएंगे। अब उसके आगे चलते हैं। अच्छा, अकाउंट्स में मेरा बच्चा जल्दी बताओ मुझे। हाँ जी पक्का लाएंगे, ऐसे नहीं लाएंगे, मैं बात करूंगा अभी। मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी 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 सारे बच्चे बताओ। हमारा अगर बात की जाए, सर मैं ऐसी बात करता हूं, कोई बताएगा मुझे पेपर जो आएगा, क्वेश्चन पेपर। हाँ भाई अब देखता हूं तुम्हारा होमवर्क। हाँ भाई अब देखता हूं तुम्हारी नॉलेज। पेपर अकाउंट्स का कितने नंबर का आएगा? टें 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 टें, बताओ। पेपर अकाउंट्स का सीए फाउंडेशन में कितने नंबर का आएगा? बोल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ तो हुआ था, कनेक्शन अनस्टेबल लिखा आ गया था, कुछ तो हुआ था। हाँ अभी ठीक है, 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 अभी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ अब सही है, अब सही है, ओके ओके। हाँ तो मैं पूछ रहा था कितने नंबर का पेपर आएगा। मेरे को एक बच्चा है चिंद नंदा, पता नहीं कैसे नाम पढ़ू, हाँ चिद पता नहीं क्या है, एक तो ऐसे ऐसे नाम रख देते तुम्हारे पेरेंट्स नालायक। हाँ उसके अलावा बाकी सब कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 100, एक बच्चे कह रहे हैं 120, और एक मेरा राजा मुन्ना वो कह रहा है सर जी 125 नंबर का पेपर आता है। सिमरन ने भी बोला है वैसे 125 नंबर का आता है। द करेक्ट आंसर इज भूमि, यस। मेरे बच्चे तुम्हें पता है 125 नंबर का पेपर आता है? खैर क्या बात कर रहे हो? बच्चा हैरान, बच्चे के नीचे से जमीन खिसक गई है, बच्चा एकदम गिर पड़ा है बेहोश होकर, कह रहा है 125 नंबर में से 100 लाने हैं, बस बस। हाँ पर सुन तो ले, अरे सुन तो ले। सर 120 नहीं सर, हमें तो 120 बताया गया था। सुन, पेपर में टोटल आते हैं मेरे बाबू 6 क्वेश्चन, आराम से सुनियो, आराम से एक एक बार डिस्कस करूंगा मैं। 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से तेरा क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 ये है 20 मार्क्स का, कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब देना ही देना पड़ेगा, अगर तूने ये अटेम्प्ट नहीं किया मेरे राजा मुन्ना 20 में से नंबर गए। तेरे 20 नंबर का पहला क्वेश्चन है, देना ही देना पड़ेगा। और सुन डिटेल में, तू भी क्या याद करेगा, किससे पाला पड़ा है? सर जी इसमें 12 मार्क्स के पहला पार्ट होगा, जिसमें आएंगे ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, 6 ट्रू एंड फॉल्स होंगे, दो दो नंबर के, 6 ट्रू एंड फॉल्स होंगे 2 मार्क्स के, मतलब 6 ट्रू एंड फॉल्स। बच्चा कह रहा है ये तो जय माता दी वाला ही काम हो जाएगा, ये तो और आसान हो गया, 4 भी ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, जय माता दी करेंगे ट्रू या फॉल्स। हाँ ऐसे नंबर नहीं मिलते। हाँ करेंगे बात। 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आएगा ए पार्ट, बाकी 8 नंबर में हो सकता है वो एक 8 नंबर का क्वेश्चन डाल दे, या हो सकता है 4-4 के 2 पार्ट बना दे, 4-4 के 2 पार्ट बनाते, मतलब 12 जो पहला क्वेश्चन आएगा बाबू वो जनरली 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पहला 12 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स फिक्स है, 4-4 नंबर के तेरे या तो कोई थ्योरी भी हो सकता है इसमें या प्रैक्टिकल। सर थ्योरी कितने की आती है बता दो सर, बता दो प्लीज। ज्यादा ज्यादा 5 से 10 नंबर की, कभी कभी वो भी, तो थ्योरी को ज्यादा सीरियस मत लियो, मैं कराऊंगा टेंशन ना ले। 12 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये 20 नंबर के लिए हम एक ही बात बोलेंगे। जल्दी देख मेरी तरफ, ये सब डायलॉग सीख जाओगे तुम, अनुज सर के साथ हो जाओगे। हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, मतलब 20 नंबर के लिए तो हम पक्का तैयार होके जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेंगे हमारे पास एनी 5। सर अगर मैं कहूं बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचेंगे, हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का ईच होगा। कह रहे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे क्या सर, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे? अरे ना मेरे राजा मुन्ना, 10-10 नंबर के 2 पार्ट हो सकते हैं उस क्वेश्चन के। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, 10 का 10 का, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, एक 10 का एक 5 का 5 का, या क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, 5 के 4 ऐसे होंगे। मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का होगा, उसके सब पार्ट होंगे। अच्छा
फिर ठीक है। हाँ, तो 20 नंबर के होंगे, लेकिन बाबू इसमें से तुझे अटेम्प्ट करने एनी 4। ओ मतलब एक क्वेश्चन पूरा छोड़ सकते हैं सर? हाँ मेरा बच्चा, पूरा छोड़ सकते हैं सर। ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। बता दो कौन सा चैप्टर छोड़ के जाना है? आहा 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 आहा, ना 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 ना, शॉर्टकट ना। हम पूरा 100 पर सर एनी 4 मतलब 80 नंबर का ये हो गया। अच्छा, और सर जी 20 नंबर का ये 100 तो हो गया, ये भी लगा लो तो 100 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, तब भी तो 120 हुआ। आपने 125 गलत लिखा। नहीं बाबू सुन, ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इनमें भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा ना, छठा क्वेश्चन, भाई छठा, उसमें एक और 5 नंबर का ऑप्शन होगा। मतलब वो 20 का नहीं होगा, 25 का होगा। अच्छा, छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जनरली वो 20 नंबर का ना देके 25 का देगा, उसमें बीच में और डाल देगा कि ले तू और ऑप्शन ले तू बी और सी का 2 पार्ट है 5 नंबर के, इनमें से कोई एक कर दे, खत्म। अच्छा समझ गया। तो इसका मतलब है पेपर जो आने वाला है सीए का, अकाउंट्स का, 125 का आने वाला है। इवन लॉ का भी सेम आता है 125 का बाबू, लेकिन अपने को उस 125 में से बेस्ट 100 दे के आने। अब मेरे बच्चे यही सुन लो मेरा पहला प्लान, और मेरे साथ जल्दी से हाथ आगे करो। हाँ सर आप देख लोगे? हाँ मैं सब ऊपर वाला सब देखता है। हाँ जल्दी हाथ आगे करो और मेरे साथ कसम खाओ। क्या? हाँ ना ना ना, शर्म नहीं, शर्मा नहीं, हाथ नहीं मांग रहा तुम्हारा, हाँ हाथ आगे करने को कह रहा हूं। अच्छा कह रहा, ठीक है सर, कर लिया हाथ आगे। मैं कसम खाता हूं। क्या कसम खाती हूँ? खाता हूं या खाती हूँ जो भी है। हाँ कह रही सर खाने की बात मत करो। अरे सुन तो ले मेरे बच्चे, कह मैं कसम खाता हूं 125 नंबर का पेपर आएगा, 100 करने, लेकिन मैं कोई ऑप्शन नहीं रखूंगी या रखूंगा। मैं 125 पढ़ के जाऊंगा, मतलब पूरा का पूरा 100, मेरे को कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। मेरा बच्चा 100% कोर्स कंप्लीट करके जाएगा। 125 पेपर जब देखेगा ना, उसे सब आता होगा, उस 125 में से 100 बेस्ट अटेम्प्ट करके आएगा। हाँ बच्चा कह रहा पूरा करके आएंगे। अरे इतना टाइम थोड़ी ना होता है प्रियांश जी। हाँ मैंने बोला 125 का पूरा पढ़ के जाएंगे हम, कोई ऑप्शन नहीं सोचेंगे कि अरे पार्टनरशिप नहीं हो रहा छोड़ देते हैं, अरे कंपनी नहीं हो रहा, ना 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 बाबू, मुझे थोड़ी ना पता है। अरे मेरे सोना, मेरा बच्चा, मुझे थोड़ी ना पता है कि पार्टनरशिप मुश्किल आने वाला है, या एनपीओ मुश्किल आने वाला है, या फाइनल अकाउंट मुश्किल आने वाला है, या कंपनी मुश्किल आने वाला है। कोई भी इंस्टीट्यूट गेम खेल जाएगा, समझ रहे हो? कहीं से भी गेम खेल जाएगा। तो हम तो प्रिपेयर रहेंगे ना, हम तो पूरा 125 पढ़ के जाएंगे। पार्टनरशिप मुश्किल आया, छोड़ो, हटाओ। कंपनी मुश्किल आया, हटाओ। समझ आ रहे हो? तो आप 125 में से 100 अपना बेस्ट अटेम्प्ट करोगे। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। सर यू आर टू फनी, मजा आ रहा है। अरे मजा इतनी, हाँ सर अभी तो तुमसे जुड़ा हूं मैं, अभी तो तुम्हें जानूंगा पहचानूंगा, फिर तुम्हारी बेइज्जतियां करूंगा, है ना? चलो मजा आएगा सर, मजा आएगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। यहां तक डन हो गया? हाँ भाई, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? आपको अपना कंटेंट समझ आ गया पेपर का? सर मेरा नाम प्रियानी है बाबू, मैंने सीए करी है, नाम की डिग्री नहीं ली मैंने। अबे बोलने देना मुझे जो मुंह से निकले। अब इतने फ्लो में इतने सारे नाम चल रहे हैं, निकल जाएगा मेरे मुंह से कुछ ऊपर नीचे। हाँ दिल पे नहीं लेना। हाँ कह रहा सर फिर तो बात बनती है। भूमि बढ़िया, चलो जी सर, सर क्लियर है सर जी यहां तक। सर विल यू टीच बेसिक? नहीं बाबू, सीधा तेरे को मैं फाइनल की पढ़ाई करवाऊंगा। हाँ छोड़ दे ये सब बेसिक बेसिक। अबे नालायक, हाँ थोड़ा टाइम निकाल और पिट जा मुझसे एक दिन आके, यहाँ सेंटर पे आके। कह रहा सर जी जीरो से पढ़ाऊंगा मेरे बाबू, क्यों टेंशन ले रहा है, सब छोड़ दे। हाँ सर मेरा नाम सी है अशनूर। ओहो हो गुरमीत, हाँ वही वाली बात है, अभी पालने में आया नहीं है, और सर मैं चला विदेश। नालायक इधर आ जा, चलो आओ। ठीक है यहां तक क्लियर है। अब मेरी बात करते हैं सर जी, थोड़ा सा अपनी बात हो गई, तुम जैसे नालायकों की भी थोड़ी बहुत बात कर ली है। अब क्या करेंगे सर? सिर्फ अकाउंट्स का भी थोड़ा समझ आ गया, पेपर वेपर कैसा आएगा, थोड़ा कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स, सीए सिलेबस। अच्छा अकाउंट्स की बात करूंगा, ऑफ कोर्स अकाउंट सिलेबस। सर जी क्या लगता है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, गजब बेचती है। हाँ जी जल्दी बताओ मेरे बच्चे, फटाक से बताओ, जल्दी बताओ क्या लगता है सिलेबस में क्या होगा? 11th होगी, 12th होगी, 11 12 दोनों होगी, 11 12 प्लस एडवांस सब कुछ होगा? क्या होगा हमारे कोर्स में बताओ? इंस्टीट्यूट आपको क्या पढ़ाएगा? नहीं पता। कह रहा है उमंग, कह रहा है जिंदगी में कुछ नहीं। अब कोई उमंग नहीं है, सीधा साधा पंदा में। बच्चा कह रहा है बीआरएस होगी बस। रीता कह रही बस बीआरएस होगी। अरे रीता बीआरएस तो छोटी मोटी चीज है। हाँ
कह रहा है ब्रह्मांड होगा अकाउंट्स का, बहुत बढ़िया, तो आ जाए, करना ही है। तन्नू कह रही है जो आना है आ जाए सर, सब मोह माया है। चलो जी, बोथ। मैं आपको आपके कोर्स का थोड़ा सा नजर दिखाता हूं अपने तरीके से, मेरे नजरिया से देखना, मजा आएगा। सर जी हम कहते हैं, हम जब किसी रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, कह रहे हाँ सर जाते हुए, हाँ हम तो ठेले पे जाते हैं, नहीं नहीं बाबू कभी कभी खाने जाते हैं, हाँ अच्छी जगह पे भी जाते हैं, ठीक है सर। तो फिर हमारे को कोर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ये बड़ा खास होने वाला है बाबू, ध्यान रखना। इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, इसी तरीके से तू रिवीजन करेगा, और यही तरीका होगा जो तू लास्ट में मुझसे पूछेगा ना, सर वो 3 घंटे एग्जाम में हम पहले पहले कौन से क्वेश्चन करें, यही तरीका होगा। सब कुछ सेम पैटर्न में रखूंगा मैं, पढ़ाने का भी, रिवाइज कराने का भी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का भी। समझ आ रहा है? सबसे पहले होगा हमारा स्टार्टर। ओ सबसे पहले हमारा स्टार्टर कुछ बढ़िया सा हो जाए। स्टार्टर में क्या होगा? स्टार्टर में हमारे पास कुछ चैप्टर आएंगे, जैसे कि ऑफ कोर्स तुम्हारी कहानी शुरू होगी मेरे साथ अकाउंटिंग प्रोसेस से। शुरू करूंगा मेरे बच्चे, पता नहीं मुझे नाम भूल गया मैं, किसने पूछा था, बिल्कुल जीरो से। तुम पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, तुमने 11th 12th में कुछ नहीं पढ़ा और अच्छी बात है। मुझे मेरा बच्चा सामने बैठा नालायक चाहिए, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, कह रहा है सर हमें कुछ नहीं आता, यही चाहिए मेरे को। क्लियर है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब पढ़ाऊंगा। और बाबू एक भी चीज ऐसी नहीं होगी कि तुम ये लगे कि हाँ यार ये तो बेकार की, नहीं, सब कुछ हमारे कोर्स का पार्ट होगा, एडवांस लेवल पे होगा, थोड़ी अच्छी एंट्रीज भी आएंगी, बेसिक भी होगा, एडवांस भी होगा, सब होगा। तो पहली हमारी शुरुआती यहीं से होने वाली है, अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, डन। दूसरे पे फिर आएंगे, कुछ तड़कते भड़कते चैप्टर उठाएंगे, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी आपने 11th में ही पढ़ा होगा, वैसे ही अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है पर हम अलग से पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा डेप्रीशिएशन, ओ हो, जिसमें डेप्रीशिएशन तो आएगा ही आएगा, साथ में अमोर्टाइजेशन भी आएगा, ये सब मजा आएगा, थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल भी मिलेंगे, सारे चैप्टर में एडवांस लेवल होंगे, 11th के तो होंगे, एडवांस लेवल भी होंगे। ठीक है, फिर आपके पास मैं लेके आऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पता नहीं मुझे, आपको नहीं, मुझे पता नहीं कि आपके 11th में है या डिलीट कर दिया है, अब तो डिलीटेड है, पहले आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं आइडिया लगाऊं तो आपके एग्जाम में BRS 5 से 10 नंबर आता ही आता है, 101% आता ही आता है। रेक्टिफिकेशन अगेन 5 से 10 नंबर का आता ही आता है। डेप्रीशिएशन फिक्स है 10 नंबर का आएगा ही आएगा। सर जी बिल ऑफ एक्सचेंज फिक्स है 10 नंबर का आएगा ही आएगा, और अकाउंटिंग प्रोसेस 5 से 10 नंबर की आएगी। तो अगर मैं बोलूं मोटा मोटा मेरे बच्चे यही सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर BRS, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर डेप्रीशिएशन, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। और इतना करते ही मेरा बच्चा आराम से सोच ले, कम से कम अगर मैं लेके चलूं, कम से कम मैं लेके चलूं 35 से 45 मार्क्स तक का काम डन। मतलब तू इतना भी कर जाएगा ना बाबू, तो पास तो तू हो गया। ओ बच्चा कह रहा है सर क्या बात है, हाँ यही तेरा तरीका होगा रिवाइज करने का, जब तू रिवीजन करने बैठेगा। यही तरीका होगा जब तू एग्जाम में जाएगा, तेरा पहला घंटा जो होगा ना डिसाइड करने का कि पहले घंटे में क्या करें, फर्स्ट आवर में क्या करें, तो ये चैप्टर्स पहले उठाएगा। लल्लू चैप्टर, इजी चैप्टर, मसाला चैप्टर, और मस्त तरीके से नंबर आ जाएंगे, 5-5 10-10 नंबर के चैप्टर। फिर आएंगे सर जी मेन कोर्स, ओ हो, थोड़ा पेट भी तो भरा जाए, थोड़ा मेन कोर्स पे आते हैं। मेन कोर्स में क्या होगा सर? मेन कोर्स में हम उठाएंगे सबसे पहले बाबू चैप्टर नंबर, चैप्टर के नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, नंबर ही लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर ना लिख के, हम उठाएंगे कंपनी अकाउंट्स। ओ सर जी 12th नजर आ गई? हाँ भाई क्या नजर आई? 12th। और बाबू ये कंपनी अकाउंट तुम्हारी 12th वाला, हाँ वो तो है ही, इसमें ऑलरेडी 5 चैप्टर है। क्या पढ़ के आए हो तुम 12th में? इश्यू ऑफ शेयर्स, अच्छा एडवांस लेवल का। इश्यू ऑफ डिवेंचर भी पढ़ा है हमने, अच्छा एडवांस लेवल आएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पता नहीं कईयों ने पढ़ा, हो सकता है कईयों के बोर्ड में नहीं है, लेकिन हमारे में है। बोनस एंड राइट इशू, ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, अरे छोड़ना। और सर जी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अरे बाप रे बाप, ये एक चैप्टर में 5 चैप्टर है क्या सर? हाँ जी, डरना नहीं है मेरे बाबू, चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाला है मेरा बच्चा। ये सब मैं तेरे को ऐसे मस्ती में पढ़ाऊंगा ना, तू भी बोलेगा सर क्या लल्लू चीज है। 25 नंबर की है, हाँ जी, ये चैप्टर भी तो वेटेज दे रहे हैं ना तेरे को, 25 नंबर के चैप्टर है फिक्स।
सीए में 25 नंबर की आती है, कंपनी अकाउंट कम से कम 30 तक जाती है, ठीक है। उसके बाद आएगा तेरा फाइनल अकाउंट, जो 11th क्लास में याद है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, जो तेरे कभी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, हाँ कह रहा सर अब होगी मैच, वो तो देखेंगे। फिर आएगा तेरा इसी में ही प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहा है तो ये, और तू दान धर्म का काम करेगा, पाप भी तो करे ना तूने, सर पाप तो रोज कर रहे हैं, तो सर जी उसके लिए पाप पुण्य का काम भी होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट एनपीओ बोलते हैं इसे, ये भी आएगा। और फिर पढ़ेंगे बाबू क्या, मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, अब बताना क्या पढ़ेगा, पार्टनरशिप। ओ सर पार्टनरशिप भी है, कुछ छोड़ा है इन्होंने, ना मानना ना। पार्टनरशिप कहां से, सर फंडामेंटल से लेके डिसोल्यूशन पूरा, मतलब सर जो 12th है वो पूरी, अरे 12th तो बेसिक है, डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी आएगा, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल आएगा, जेएलपी आएगी, बहुत सारी कुछ छोटी छोटी नई नई मजेदार चीजें भी आएंगी, तभी तो मेरा बच्चा सीना तान के बोलेगा सामने वाले से, हाँ भाई अकाउंट्स में हमसे मत बात कर लियो, अकाउंट्स में हमसे मत बात कर लियो। 11th 12th थी, वो तो बेसिक लल्लू थी, तुम सोचो ना 11th 12th में ये 2 चैप्टर है बस, पूरी 12th खत्म हो जाती है तुम्हारी, अगर देखा जाए एनालिसिस वाला पार्ट हटा दो तो ये पूरी 12th है, यहां ब्रह्मांड है पूरा का पूरा समंदर, डुबकी लगाओ आओ चलो। अगर मैं यहां पे लूं तो ये 25 से 30 नंबर की, सर ये 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का ऑलमोस्ट, ठीक है, और पार्टनरशिप भी मोटा मोटा 20 नंबर की, ठीक है। अगर इनमें से ऑप्शंस भी आते हैं, मोटा मोटा आइडिया लगाएगा मेरे बच्चे, तो तेरा ये पहुंच जाएगा आराम से 50 से 60 नंबर का। ओ बाप रे बाप, मेन कोर्स में तेरा पेट एकदम टन टनाटन भर जाएगा, 90 के पास आ जाएगा तू। अच्छा कह रहा है मजा आ रहा है, सिलेबस से डर लग रहा है, प्रियानी अगर डर लग गया बाबू, अगर सीए में आके तेरे को आज डर लग गया ना बाबू, खत्म, छोड़ दे सीए, मैं पहले बोलूंगा, अपन डर के आगे ही तो जीत है सर जी, क्या होता है डर, हाँ कौन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर हम है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पर्सन, दुनिया का कोई भी चैलेंज सामने खड़ा कर दो सर, एक हम ही तो हैं जो सब जानता है, चाहे इकोनॉमिक्स उठा लो, चाहे लॉ उठा लो, चाहे वो, और ये सब आप जिस दिन पढ़ना शुरू करोगे ना बेटा, मक्खन लगेगा एकदम, देख लो 35 दिन में क्रैश कोर्स करा रहा हूं, और पूछ लो एक एक बच्चे से, ऐसा मजा आ रहा है ना बच्चों को, मजा कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है सब, ठीक है। अब आ जाओ सर, अच्छा चलो आगे चलो सर, अब आएगा हमारा डेजर्ट, ओ सर कुछ मीठा हो जाए, सर जाते जाते कुछ पढ़ के जाएंगे, लास्ट में 1 घंटे के आधा घंटे भी तो पढ़ेंगे, सर जल्दी से बताओ यहां क्या आएगा, सर छोटे मोटे चैप्टर रखेंगे, जैसे कि हम लास्ट में रख लेंगे इन्वेंट्री, 5 नंबर का कभी कभी आता है, ठीक है। फिर हम कुछ थ्योरी व्योरी रख लेंगे, अकाउंट्स की थ्योरी व्योरी, जिस थ्योरी से आपके ट्रू एंड फॉल्स भी हो जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स सेशंस वगैरह हो जाएंगे, और बस खत्म खत्म, यही है हमारा सिलेबस अगर देखा जाए, ठीक है। इसको लिखना हो लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रखना हो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, वैसे तुम ले नहीं पाओगे स्क्रीनशॉट, दूसरे फोन से खींच सकते हो वरना मैं डाल दूंगा। तो अगर देखा जाए इसमें से, जैसे ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये ऑलमोस्ट आपके 11th के हैं, क्लास 11th है, ये आपका 12th है, ये आपका 12th है, ये आपके 11th है, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ये आपके लिए न्यू है, और ये भी आपके लिए न्यू है। तो ये कुछ चैप्टर है जो न्यू है, कुछ एडवांस है, कुछ 11th 12th है, और साथ में मिलके बन गया है, बढ़िया। हाँ जी, सारे बच्चे बताओ क्या सिलेबस क्लियर है मेरे बच्चे, सिलेबस क्या, आपको मेरे आगे का पूरा प्लान पता चल चुका है कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हम पहले अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर बीआरएस, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर डेप्रीशिएशन, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर कंपनी अकाउंट्स, फिर फाइनल अकाउंट, फिर एनपीओ, फिर पार्टनरशिप, और लास्ट में इन्वेंट्री, और फिर टाटा बाय बाय ट्रू फॉल्स, खत्म, ठीक है। हाँ जी चलो, अभी सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तुम मेरे पे बिलीव तो करो मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ जी तुम बस एक बार बिलीव करना शुरू करो, तुम्हारी एक एक प्रॉब्लम्स डिस्कस खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो अभी अभी बात करते हैं, साक्षी नोटबुक कौन बनानी है, सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं, पहले यहां तक आपको अपना सिलेबस क्लियर है, जल्दी बोलो यस और नो, जो पूछू वो बताओ, क्या सिलेबस क्लियर है बच्चों, यस और नो फटाक से बोलो। उमंग सबके लिए नया है बाबू, मैंने क्या बोला, नील बटा सन्नाटा बैठेगा, सिलेबस क्लियर है, हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बढ़िया। सर जी क्या आपका
अभी तक आपको अपना एग्जाम पैटर्न समझ आ गया, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने मार्क्स के लिए काम करना है, बोलो हाँ या ना। ये भी क्लियर है, बोलो बच्चे जल्दी से यस और नो फटाक से। जितना समझाऊं उतना। बेटा मैं एक दिन में तो नहीं सब कुछ पढ़ा दूंगा ना, पर ध्यान से देखो कि मैं कितने प्यार से समझाते जा रहा हूँ चीजों को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो तुम बस थोड़ा सा बिलीव कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो कि धीरे धीरे सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं सर हम अपनी कुछ मुद्दे पे। मेरे बच्चे कुछ बातें मुझे आज आपसे आखिरी करनी है, फिर हम अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स हम अपनी क्लासेस मतलब प्रॉपर मैं अपना कंटेंट उठाऊंगा। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूं। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। उसके बाद हम अपनी क्लास में कंटेंट करेंगे, बीच बीच में मस्ती करेंगे, बीच बीच में मोटिवेट करूंगा, सब कुछ करूंगा। बट आज के बाद हम इतनी सारी बातें नहीं करेंगे, फिर हम अपने कंटेंट के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है गुरमीत, ना लिखने में मेरे बच्चे ना लिख, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया बाबू। तुझे लगता हो कि मैं एक भी बच्चे की बात इग्नोर मारूंगा ना, मैं हर किसी की बात देख लूंगा, बट पॉइंट में बस वेट करूंगा कि कब उसको मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है, चलो जी आओ। अब मेरे बच्चों एक बात सुनो ध्यान से। सर आपकी जो सीए की जर्नी है ना, सीए की जर्नी आज से शुरू हो रही है, और आपको दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है सीए के बारे में। प्लीज 2 मिनट सब सुन लो मेरी बात। अरे हैंड रख नीचे नालायक। हाँ, सीए की जर्नी जो है उसके बारे में बहुत कुछ बोला है। मैं आज फर्स्ट एंड आपको पहली ही क्लास में कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। हर किसी बच्चे को, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएम हो, मैं 3 बातें हमेशा बोलना चाहता हूं। ठीक है, और ये 3 बातें आप अपने दिमाग में फिट कर लो, ये 3 चीजें अपने दिमाग में रख लो। बस इसके बाद फिर कुछ भी हो जाए आप कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगा, बाबू सुनते रहना, जो 3 बातें, बस इसी के बाद मेरा फिर अपना चैप्टर शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, अब सब लोग चैट बंद कर देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे ये 3 बातें मेरी। इन 3 बातों में आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपके डाउट लूंगा बैठ के आराम से। ठीक है, सुनना। सबसे पहली चीजें जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं वो है डिसिप्लिन। मैं चाहता हूं आप अपनी लाइफ में सीए जर्नी आज से शुरू कर रहे हो, यू शुड बी अ डिसिप्लिन पर्सन प्रोफेशनली। सर डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कल से हम आपकी क्लास में टाई लगा के बैठेंगे? हाँ, क्या मतलब है सर डिसिप्लिन का? नहीं, मुझे टाई लगाया हुआ बच्चा नहीं चाहिए, मुझे नहाया धोया बच्चा नहीं चाहिए। कल से मुझे बस एक चीज चाहिए, बाबू मेरी क्लास का टाइम जो भी है, मान लो आज डिसाइड कर लेंगे 6 बजे या 6:15 पे। वैसे 6:15 पे ही हो पाएगी, 6 बजे तो सुरेश सर की क्लास छूटेगी, उसके बाद ही मैं ले पाऊंगा। पर मैंने जो भी क्लास का आपको शेड्यूल दिया, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए बच्चे, मैं आपको मिलूंगा। बहुत एक्सट्रीम केस ही होगा मेरा जब मैं कोई छुट्टी करूंगा या मैं आपकी क्लासेस को डाइवर्ट करूंगा, वरना मैं लास्ट 4 महीने से नींव बैठ वाले बच्चे जानते हैं, ऑन डॉट आपकी क्लास शुरू कर दूंगा। क्लियर है? लाइव। और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, आराम सुनना सारे बच्चे, सारे बच्चे, मैं बस इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि बाबू आप भी, जो भी टीचर की क्लास है, जो भी है, डेडिकेटली 3 बातें फॉलो करोगे। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन तरीके से आप डेली मेरे साथ लाइव क्लास में बैठोगे, और हर टीचर की बैठोगे। इसका पीछे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज मेरे साथ बच्चा बहुत सारा बैठा हुआ है, और भी धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे बच्चे रिजल्ट आने के बाद जुड़ेंगे, धीरे धीरे लाइन ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। पर मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों को धीरे धीरे ये रियलाइज होना शुरू होगा कि अरे मेरी तो क्लास छूट गई, अरे चाचू आए हैं घर में, अरे मामू आए हैं घर में, अरे दोस्त ने बुलाया, अरे उन्होंने बुलाया है। और बच्चा कहेगा क्लास की बात नहीं देखते, लाइव नहीं देख पाए तो क्या हुआ, शाम में बैकलॉग देख लेंगे, शाम में देख लेंगे। और जब वो शाम में बैठेगा तो उसे एक और चमत्कार दिखेगा, उसे ये रियलाइज होगा, कह रहा अरे अनुज सर को 2 की स्पीड में देखेंगे तो ज्यादा मजा आता है, वो एकदम रोबोट जैसा पढ़ाते हैं। ओहो हो, उससे लगेगा 1.5 घंटे या 2 घंटे, जो भी हमारी क्लास का ड्यूरेशन है, वो कहेगा ये तो आधा घंटे में खत्म हो सकती है, मैं अपना टाइम बचाऊंगा। बाबू समय के साथ छेड़खानी करना सबसे 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 ज्यादा डेंजर है। शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भूल जाते हो, और दुनिया में कई लोग भूल चुके हैं, पर समय के साथ छेड़खानी करना बहुत 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 भारी पड़ सकता है आपको। अगर मैं अपना 1.5 घंटा प्रॉपरली यहां बैठ के आपको अपना टाइम दे रहा हूं, तो आपको भी अपने साथ, अगर उसे आप, मैं सोचो मैं 1.5 घंटे के एफर्ट्स लगा रहा हूं, आप उसे 30 से 40 मिनट में खत्म कर दे रहे हो, तो मेरे एफर्ट्स और आपके एफर्ट्स मैच ही नहीं हुए।
तो बेटा जो मेरा माइंडसेट है और जो आपका माइंडसेट है, या जो मेरी अट्रैक्शंस है और जो आपकी अट्रैक्शंस है, वो कभी मैच नहीं करेंगी। मैं बच्चे से जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चा वो कर ही नहीं पाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि मैंने जितना टाइम दिया उसने नहीं दिया। सिंपल थॉट है, बस इस बात को सिंपल तरीके से समझो। दुनिया में कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, पर एक बात इस बात के बारे में सोचना, आप भी 1.5 घंटे, मैं भी 1.5 घंटे फुल ऑन एनर्जी के साथ, फुल ऑन एक्टिव ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें पूरी टाइम एक्टिव रखूंगा सर, पूरी एनर्जी के साथ डेली पढ़ेंगे तो सर मेरी एनर्जी भी आपके साथ जाएगी, आपकी एनर्जी भी डबल मेरे साथ आएगी, दोनों की एनर्जी मिलके फोड़ देंगे सर जी, सच में फोड़ देंगे। बात समझ आ रही है? सच में। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे यार, तुम्हारे साथी जो बोलेंगे ना, अरे जल्दी जल्दी क्लास खत्म कर ले, अरे एक दिन में 3 क्लास कर ले, अरे लाइव छोड़ना, लाइव में टाइम वेस्ट होता है, बाबू प्लीज अवॉइड देम। अगर सच में तेरे को रैंक लानी है, सच में फोड़ना है, या सिर्फ बातें ही करनी है, क्योंकि मैं जब भी क्लास लेता हूं चैट भर जाती है, हम भी फोड़ देंगे, हम भी रैंक 1 रैंक 1। सबकी रैंक 1 नहीं आती है, क्लियर है? रैंक किसी की ही आती है। तो उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्लीज 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 चैट बिल्कुल शांत, कोई चैट नहीं करेगा, यानी बिल्कुल शांत। लाइव क्लास पूरी करनी है, ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे। हाँ, एक्सेप्शनल हमेशा होता है, आपकी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी हैं, कहीं फैमिली में कुछ ऐसा है, ठीक है, ओके, चलता है, बट कोशिश करो कि सर जी जितना हो सके अपनी क्लासेस टाइम कंप्लीट करो, साथ में जुड़ो, साथ में एनर्जी फील करो। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स, डिसिप्लिन का पहला मतलब है क्लास लेना टाइम से। दूसरा मतलब है सर जब मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं। मेरी तरफ से आपको बुक्स मिलेंगी 3। अब नाउ मैं मेन बातों पे भी आ रहा हूं, ध्यान सुनते रहना। 3 बुक मिलेंगी, एक होगी कॉन्सेप्ट बुक, सारे सुनते रहना, एक होगी क्वेश्चन बैंक, एक होगी क्वेश्चन बैंक, सब आ जाएंगी आपके पास। अभी मुझसे कोई नहीं पूछेगा ये सब मैनेजमेंट का काम है, कब आएंगे कब घर आएंगे ना, मैंने बस बता रहा हूं। आपको एक कॉन्सेप्ट बुक आएगी, एक क्वेश्चन बैंक आएगी और एक आएगी चार्ट बुक। 3 चीजें आपके घर आएंगी, आपके एड्रेस पे आ जाएंगी। इसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, प्लस सारे स्टडी मटेरियल जो आपकी आईसीआई वाली बुक्स हैं, वो जो आई हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जितने पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन है, जितने आपके आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट जो निकालता है, कुछ इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर देता है, बेटा ये सब कवर है। चार्ट बुक में समरी है, जैसे आपने रजत सर की भी देखी होगी, वो समरी है, ठीक है। ये तीनों बुक अगर तूने कर ली हैं तो बेटा इंस्टीट्यूट का 90% पेपर तेरे को देखा दिखाया मिलेगा। ये बात की मैं 100% एश्योरेंस देता हूं, क्योंकि सीए फाउंडेशन लेवल पे इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल के अलावा बाकी किसी को पसंद नहीं करता। तो ये मेरा मटेरियल नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के सारी चीजों को मैंने डाल दिया तेरे में। अब ये सर होंगी कैसे? सर ये तीनों बुक तुझे मिलेंगी, पक्की बात है, और तुझे मैं बनवाऊंगा 2 कॉपियां। ओ, एक होगी हमारी क्लास कॉपी सुंदर सी, और एक होंगी रिवीजन कॉपी। आज ही लेके आएगा तू, एक क्लास कॉपी और एक रिवीजन कॉपी। क्लास कॉपी में मैं तेरे को आज तो नहीं, अगली क्लास से, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तो मैं बात करूंगा फिर अपने कॉन्सेप्ट वगैरह लिखने का काम, क्योंकि आज मुझे लगता नहीं है बुक वगैरह लेके बैठे होंगे, कॉपी वॉपी होंगी आपके पास। मैं एक एक कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, सुनते रहना, अभी कोई चैट नहीं, कोई चैट नहीं, ले लिए तो बहुत अच्छी बात है, सुनते रहना। मैं कॉन्सेप्ट वगैरह लिखवाऊंगा, प्रॉपर प्रॉपर लिखवाऊंगा आराम से। हम कॉन्सेप्ट वाली बुक के क्वेश्चंस करा करेंगे, कुछ मैं करवाया करूंगा, कुछ मैं होमवर्क दूंगा, तू वही इसमें करेगा। डेली बेसिस में तू सारे कॉन्सेप्ट की बुक लेके बैठ, मतलब ये वाली कॉपी लेके बैठेगा, मेरे साथ कॉन्सेप्ट जो लिखने का काम है वो करेगा, साथ में जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए वो भी इसी कॉपी में करेगा, प्लस जो मैंने होमवर्क दिया वो भी इसी में करेगा। सर रिवीजन कॉपी का क्या करेंगे? चार्ट डालेंगे, मम्मी से उसमें पेज फाड़ फाड़ के हेलीकॉप्टर बना के भेजेंगे? नहीं नहीं, सुन तो ले, मेरी बात सुनता ही नहीं, पहले ही बोलने लगता है। अच्छा, बच्चा कह रहा मैं तो शांत हूं, आप ही बोले जा रहे हो, यही तो आदत है मेरी। रिवीजन कॉपी का क्या होगा? जैसे ही मेरा कोई चैप्टर खत्म होगा, बाबू देख देख देख, इधर देख मेरी तरफ, मान ले हम बीआरएस पढ़ा रहे हैं और बीआरएस का चैप्टर आज खत्म हुआ। अब मैंने कहा बाबू कल से तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू होगा, कल से तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू होगा। तो पहले दिन ही तो मैं होमवर्क नहीं क्वेश्चन नहीं कराने लगूंगा, है ना? 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे। तब तक तू क्या करेगा? तू उठाएगा रिवीजन कॉपी, और जो चैप्टर अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू आरटीपी के एमटीपी के, बोले तो क्वेश्चन बैंक, एक बार खुद से दोबारा लगा के देखेगा।
इसे बोलते हैं पढ़ते टाइम रिवीजन करना। एक बार मैंने तुझे क्लास में कराया, प्लस तूने होमवर्क करा, प्लस साथ में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद तेरा काम है तुरंत उसके सारे क्वेश्चन एक बार खुद से दोबारा लगा के देखना रिवीजन कॉपी में। और मेरी आदत है बाबू, मैं टेस्ट बहुत लेता हूं, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसी के बाद हम अगले 3-4 दिन में संडे आएगा और संडे को मैं तेरे को इस चैप्टर का टेस्ट रखूंगा, तू उसके लिए पढ़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? सारी लाइव क्लास अटेंड करेगा, क्लास में कॉपियां बनाएगा सुंदर सी, क्लास कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट लिखेगा, साथ में स्टडी मैट के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो करेगा, प्लस होमवर्क दूंगा वो करेगा। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तेरा काम शुरू, मेरा काम खत्म पर तेरा शुरू। तेरे को तुरंत उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने और मुझे टेस्ट अटेंड करके बढ़िया में से नंबर देने। 100 में से 100 पता आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे बोलना। और ये कॉपी में मैं कहूंगा पता है सुंदर बनाओ यार। लोग कहते हैं गर्ल्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी होती है, बॉयज की अच्छी नहीं होती। मैं कहता हूं बाबू मेरी सीए की कॉपियां उठा के देखना। मैं कभी, पहली बात तो एक पेन क्यों यूज करना है यार, 2 पेन यूज करो, 3 पेन यूज करो, एक रेड मतलब एक ब्लू यूज करो और साथ में उसके साथ ग्रीन यूज कर लो, रेड यूज कर लो। ब्लैक नहीं अच्छा लगता मेरे को, ग्रीन यूज कर लो, ऑरेंज यूज कर लो, रेड यूज कर लो। हेडिंग ऑरेंज से लिखो, ठीक है, मतलब मेन पार्ट आपका ब्लू से लिखो, ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट नोट वगैरह वो रेड से लिख दो। सर जितनी सुंदर कॉपी होगी उतना पढ़ने में अच्छा लगे, तभी तो लगे ना प्रोफेशनल बच्चे की कॉपी है, 11th-12th वाले की नहीं है, सीए वाले बच्चे की कॉपी है। सुंदर कॉपी होनी चाहिए। रिवीजन कॉपी को कोई दिक्कत नहीं, उसमें बस क्वेश्चन करने, पर क्लास कॉपी सुंदर होनी चाहिए। सर कितने पेज की होगी? ले ले यार, मोटी कॉपी ले ले, अकाउंट्स के लिए हैवी चाहिए होगी भाई, 250-300 पेज की तो ले ले, कम से कम 300 पेज की तो ले ले। 300 पेज की ये, 300 पेज की ये, खरीद ले एक बार, बात खत्म। ठीक है, डन है। डिसिप्लिन क्या क्या मतलब समझ आया? जल्दी बोल। डिसिप्लिन का मतलब है जो मैंने सिखाया, डेली क्लासेस अटेंड करना प्रॉपरली सारे टीचर्स की, जो क्लास में कराया उसको प्रॉपर नोट्स करना, होमवर्क दिया उसे प्रॉपर होमवर्क करना, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसका रिवीजन और टेस्ट देना। बस इस चीज को अपने डिसिप्लिन में लिया कि बाबू कुछ भी हो जाए ये नहीं जाएगा, ये मिस नहीं करूंगा मैं। अगले 4 महीने की जनवरी अपनी, अगस्त में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त एंड में तुझे बस यही करना है कि सर मैंने पूरे 4 महीने दिल लगा के पढ़ा है, बस। दूसरी चीज होती है डेडिकेशन। सर डेडिकेशन क्या है? आज तू शुरू कर रहा है, कल कोई ना कोई तेरे सामने, तेरे आसपास तेरे को ऐसा कुछ कहेगा, अरे इतनी मेहनत तू सीए में कर रहा है, इतनी मेहनत में तो तू कुछ और हो जाता, इतने मेहनत में इफ एंड बट ये वो फलाना दिखाना। मेरे बच्चे ठान लिया है ना, जहां तू पढ़ रहा है, जहां पढ़ रहा है वहां टेबल जो भी है, जहां पे भी है तेरे रूम में, जहां भी, वहां आज ही एक पेन कॉपी उठा, एक पेज उठा बड़ा सा, अपने हाथों से लिख सीए, अपना नाम लिख, जो भी तेरा नाम है, सीए अर्ज, सीए कंचन, सीए दीपांजन, अपना नाम लिख और लिख दे, छाप दे, और उसके नीचे लिख दे 1 करोड़। कि तुझे सीए नहीं बनना, तुझे सीए बनना है बेस्ट, ताकि तेरा ड्रीम है तेरे को कंपनी 1 करोड़ का पैकेज दे या तू खुद 1 करोड़ कमाए, वो पैकेज बनना है। डेडिकेशन तब तेरे अंदर आएगी कि भाई साहब दुनिया को जो बोलना है बोले। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अरे सीए बहुत टफ है, सीए नहीं होती, सीए में अटेम्प्ट लगते हैं, सीए तो बच्चा फेल हो जाता है, 20% ही तो रिजल्ट आता है, अरे सीए की तो सैलरी भी अब नहीं हो रही, अरे ये, अरे तू जब बेस्ट बनेगा, सोच 100 में से 100 लेके आएगा तो तू कंपनी के पीछे भागेगा, कंपनी तेरे पीछे भागेंगी। मेरे बच्चे बताना, तो तुझे वो डेडिकेशन तो लानी पड़ेगी ना। ये 4 साल की जर्नी में अपने को सीए बस बोलने से नहीं, सीए को एहसास करने से बनेगा ना। लगा ना आज सामने, लगा आज सामने, लिख सीए, तू है सीए, तू लिख सीए और नीचे लिख अपना 1 करोड़ की, भैया कम से कम 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। 1 करोड़, हाँ कम बता रहा हूं मैं तेरे लिए, समझ। तुझे आज बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, 1 करोड़ तो हमारे किसी, आज तक हमारी फैमिली में किसी ने नहीं कमाया, पर तू कमाएगा ना, बात खत्म। ठीक है, दिस इज द डेडिकेशन। तब तेरे ये सारे क्वेश्चन अपने आप दिमाग से हट जाएंगे। सीए टफ है, अरे होगी टफ यार, बोलते होंगे लोग टफ, मैं नहीं मानता टफ, मैं तो करूंगा मेहनत, मैं तो करूंगा। नहीं होते बच्चे पास, अरे होते होंगे, पर मेरा बच्चा तो होगा पास, मैं तो होऊंगा पास। 20% रिजल्ट आता है ना, मुझे तो 1% चाहिए। अरे बाबू सुनना, मुझे 20% से क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ अपना रिजल्ट पास चाहिए, दैट्स इट। 100 में से 20 बच्चे पास हो जाते हैं, मैं तो कह रहा हूं मुझे अपना एक बच्चा पास कराना है, बात खत्म। वो कोई भी है, अपने को बस देखो, बाकियों को छोड़ दो।
उसको बोल कि भैया मुझे पास होना है, दैट्स इट। ठीक है, ये किसने बोला कि 5 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चा होता है, 1 लाख में से मेरा 80 बच्चा तो पास हो सकता है, मेरा 80 का 80 बच्चा तो पास हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, और उन 5 लाख में से जो 1 लाख बच्चे पास हो, उसमें से मेरा एक बच्चा पास नहीं हो, ये एक जो बैठा हुआ है ये नहीं कह सकता कि मैं पास हो जाऊंगा, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। नाउ तीसरा पॉइंट है सेक्रीफाइस, आखिरी और इंपॉर्टेंट। आखिरी और इंपॉर्टेंट हो सकता है सर आपको ये चीजें नॉर्मल लगे, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है बाबू, जब आपकी सीए की जर्नी होगी तब आपको डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, आपके शेड्यूल्ड हैं, जो मैंने चीजें आपको बोली डिसिप्लिन को फॉलो करना है, पर चाचू तो सच में आएंगे, घर में लोग घूमने तो जाएंगे ही, सर आपके दोस्त के भी फोन आएंगे कि चल आजा घूम ले, आजा घूम ले। मैं नहीं मना कर रहा कि तू मत जा, मैं नहीं मना कर रहा तू मत जा, पर मेरा पॉइंट ये है कि जब भी तू सोचेगा ना कि तेरा प्लान है आज का ये पढ़ने का, और पॉइंट ये कि कोई और रीजन आ गया है जिससे तुझे लग रहा है तू पढ़ नहीं पाएगा, मान ले तेरा दोस्त बुला रहा है, तेरे को फैमिली में कोई फंक्शन है, बस वहां पे एक चीज सोच कि क्या जो तेरा प्लान है, जो तेरे स्टडी प्लान है, स्पेशली स्टडी जो है, क्या वो मैनेज हो सकती है, क्या तू इसको एक्स्ट्रा टाइम में डिवोट कर सकता है, क्या तेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है कि चल ठीक है 4 घंटे पढ़ना है, अगर मैं आज इनके साथ ही बिठा लेता हूं तो रात के 12 बजे के बाद बैठूंगा तो भी 4 घंटे निपटा दूंगा, आज कर दूंगा, मैं आज करके जाऊंगा, मुझे पता है, तो जा एंजॉय कर, घूम फिर, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुझे पता है कि नहीं स्टडी मैनेज नहीं होगी, अगर आज मैं गया तो मेरी स्टडी छूटेगी, अगर चाचू के घर गया तो 3 दिन तक पढ़ाई बंद, तो बाबू प्लीज बी क्लियर, चाचू के बाद 4 महीने बाद चले जाइए, है ना, चाचू के पास 4 महीने 6 महीने बाद पेपर देने के बाद घूम लियो, चाचू दोबारा मिल जाएंगे, पर सीए दोबारा ना आए, 100 में से 100 एक बार ही आते हैं, खत्म। तो सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि सर जी अगर आप मैनेज कर सकते हो चीजों को गो फॉर इट, नहीं मैनेज करते हो डोंट सेक्रीफाइस योर स्टडी, सेक्रीफाइस अदर थिंग्स, बी क्लियर, सी क्लियर। हाँ बच्चा कह रहा है बर्थडे मना सकते हैं, हाँ किसका बर्थडे मनाएगा, तो कह रहा अपना बर्थडे नहीं मनाता, उनका बर्थडे मना सकते हैं, क्योंकि उनका बर्थडे नहीं मनाया तो सर जी फिर तो दुनिया तबाह हो जाएगी, हाँ फोकस नहीं कर पाएगा मेरा बच्चा, नालायक। चलो जी, तो ये मैंने कुछ बातें क्लियर करी हैं, ठीक है, होप सो। जल्दी बताओ अब मुझे सारे बच्चे अपना फटाक से बताओ, क्या इतनी सारी बातें करने के बाद कोर्स क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्लियर हो गया, चीजें क्लियर हो गई, क्या मेरा बच्चा रेडी है सीए में 100 में से 100 फोड़ने के लिए? बोलो हाँ या ना, एक बात में मुझे आंसर चाहिए, जल्दी बोलो, रेडी है मेरा बच्चा? थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, दैट्स नीड, मतलब सीरियसली मुझे ये एनर्जी चाहिए। हाँ मेरे बच्चे ब्लैक पेन से लिखना होता है, वो एग्जाम टाइम पे देख लेंगे, अभी अपनी कॉपी सुंदर बनानी है, लाएंगे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम में से मुझे AIR चाहिए, चाहिए तो चाहिए, जिद है मेरी, बात खत्म, तुम्हारी हो ना हो, तुमने आज अपने नाम के आगे CA लिखा हुआ है, मैंने यहाँ AIR लिखा हुआ है, बात खत्म, ठीक है, रेडी है एकदम? थैंक यू सो मच सर, जून में घर में शादी है, बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे क्लास मिस नहीं करनी, आई वांट कि मेरी सारी जून तक मैं, जब शादी होगी तो जितने शादी का टाइम आएगा उस टाइम मैनेज कर लेना बाबू, ये बात है थोड़ी ना डिस्कस करने बैठेंगे, पर अभी जून की टेंशन छोड़ना, अभी अप्रैल है मई है, 2 महीने बढ़िया से कर, क्या पता जून में चीजें मैनेज हो जाए, ठीक है, पहले पहले अप्रैल और मई की तो बात सोच, ठीक है सर, आप बस ऐसे ही हमें मोटिवेट, हमेशा जैस्मिन हमेशा तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, क्लास बहुत एनर्जी से शुरू करेंगे, ठीक है सर, मेरे को नाम चेंज करूं, पंजाबी में आ रहा है, ये सारी चीजें जो भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन होंगी ये सब मैनेजमेंट से बात करना, वो चेंज कर देंगे, है ना, नाम वाम चेंज करना, बाकी चीजें, ठीक है, अकाउंट्स बनाते समय एग्जाम में पेन से लाइन मारना होता है, पेंसिल से, चलो नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो बाबू, सब बाद में, ठीक है, ये सब धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा पढ़ाने में, ठीक है, पेन से ही करना होता है सब, पेंसिल वेंसिल छोड़ दो सब, ठीक है, हाँ जी, किसी और को कोई और फालतू की बातें करनी है मुझसे, या काम की बातें किसी को करनी है, सच में सर आज सबसे बहुत मोटिवेटेड कॉन्फिडेंट मिला, थैंक यू सो मच दिव्यांश, थैंक यू सो मच, अभी तो जर्नी शुरू हुई है मेरे बच्चे, फोड़ देंगे हम दुनिया को। क्या बच्चा मेरा बोल रहा है सर रजत सर से मिलवा दो, रजत सर बेटा काम कर रहे हैं, तेरी तरह नालायकों की तरह बैठे थोड़ी ना है, हाँ जैस्मिन फिर मेरे से डांट खाएगा, हाँ कह रहा रजत सर से मिलवा दो, खाली बैठे हैं वो, हैं तू तू तो खाली बैठा है मेरी क्लास में, हाँ कह रहा अनुज सर भी खाली बैठे हैं, मैं भी खाली बैठा हूँ, रजत सर भी खाली, रजत सर पढ़ा रहे हैं कहीं, हमारी तरह बातें थोड़ी ना कर रहे हैं वो। चलो जी, तो आज हम यहीं पे अपना सेशन ओवर करेंगे, ठीक है, आज मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कल अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस से शुरू करेंगे अपनी कहानी, पहली क्लास होगी मेरे बच्चे, मजा आएगा आपको, ठीक है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अभी सिर्फ मई में
सॉरी अप्रैल तक आपकी जो अप्रैल के एग्जाम, जो मई के एग्जाम है सीए वालों के, यहां तक आपकी क्लास ऑल्टरनेट है। उसके बाद आपकी क्लास रेगुलर हो जाएंगी चारों सब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एक बच्चे ने पूछा था कि सर अकाउंट्स की क्लास रेगुलर कर दो। बाबू अभी बस जब तक ये मई के एग्जाम है तब तक आपकी क्लास ऑल्टरनेट है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। एक बार मई खत्म मतलब मैं फ्री, और मैं फ्री मतलब तुम्हारी तो बैंड बजा दूंगा। डेली अकाउंट्स पढ़ेंगे, डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है, कैलकुलेटर चाहिए बेटा, हमें चाहिए अकाउंट्स में कैलकुलेटर चाहिए। ये देखो मेरे सामने कैलकुलेटर पड़ा है। ठीक है, यही वाला कैलकुलेटर ले सकते हो आप, बिल्कुल आराम से, नॉर्मल है। ठीक है, क्या ये कैशियो का है MJ12D। ठीक है, ये वाला खरीद सकते हो। सर आएंगे तो आप पाओगे ना मिलेंगे। सर जी AIR आएंगे तो आप आओगे ना मिलने। अरे बिल्कुल यार अंशुमन, आऊंगा, क्या तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा बच्चों। ठीक है, हाँ जी। सर एक डाउट है, कॉलेज रेगुलर करें या ओपन? सृष्टि दैट्स योर कॉल। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि आप सीए पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो आप ओपन से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो फिर आपसे ज्यादा कोई पूछता नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन रेगुलर करी है ओपन से करी है। ठीक है, मतलब जैसे मैं खुद रेगुलर कॉलेज से करा था, लेकिन मुझसे कोई नहीं पूछता कि हाँ यार आज सीए बन गया, मतलब वो सीए। तो वो चीज है, आप कॉल ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं मैनेज कर लूंगी सीए के साथ में कॉलेज, तो जाओ कॉलेज के लिए, वरना ओपन से भी कर सकते हो। सिंपल वाला कैलकुलेटर चलेगा। हाँ भैया बिल्कुल सिंपल वाला ही चलेगा जैस्मिन, इसीलिए दिखा रहा हूँ, कोई टैक्स वैक्स नहीं, सिंपल ये कैलकुलेटर चलेगा। सर सेल्फ स्टडी पे सब्जेक्ट कितना टाइम देना चाहिए? अभी कोई दिक्कत नहीं है सेल्फ स्टडी वगैरह की, पहले क्लासेस शुरू होंगी तब धीरे धीरे आपको टाइम समझ आ जाएगा। 4 घंटे से 5 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल लेना बस। ठीक है, स्टार्टिंग में 4 से 5 घंटे चाहिए, 4 से 5 चाहिए। ड्यू एज वेल, परफेक्ट है रोशनी, जा सकते हो आप, यू कैन गो। बाबू बर मैं आज फर्स्ट क्लास में ये सब डिस्कशन नहीं करने बैठा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बातें करते रहेंगे। अभी आज के लिए हाँ मैंने ड्यू से ही कराए, जाकिर हुसैन मेरे कॉलेज का नाम है, जाकिर हुसैन, वहां से आप देख सकते हो। बट अभी चलते हैं। सर मेरे पास टैक्स वाला है, नहीं चलेगा बाबू, टैक्स वाला नहीं चलेगा, साइंटिफिक नहीं चलता टैक्स। अच्छा टैक्स में भी ना अगर सिर्फ टैक्स का वो 2 कॉलम बने तो वो चल जाएगा, साइंटिफिक नहीं हो चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टैक्स हो तो चलेगा। ठीक है, चलो जी आज के लिए फिर हम इतने पे ही सेशन ओवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट मुझे लगता है धीरे धीरे उन सबके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है बाबू, सिमरन फोन डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। फोन को साइलेंट करो, साइड रखो, फिर वो डिस्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। वो थोड़ी ना आके आपको बुलाता है कि ओए सुन सुन सुन, आप जाते हो उसके पास कि हाँ क्या आया, कुछ आया। तो फोन नहीं डिस्ट्रैक्ट करता, आप फोन को डिस्ट्रैक्ट करते हो। थैंक यू सो मच। चलो जी आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे मेरे बच्चों, टेक केयर। मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह परसों 6:15 पे। चलो बाय 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 बाय।